एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और आज उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी और आपको बताएं कि इसके लिए आम लोगों के भी राय सरकार लेगी। और इसी खबर पर वापस से और भी जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता भावना बनी हुई हैं। भावना, देखिए, एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल ला सकती है और अब यह भी कहा जा रहा है कि इसमें आम जनता के भी सुझाव सरकार लेगी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि संसदीय जो कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ अभी इस पर कमेटी तैयार की गई है, ये पब्लिक डोमेन में ये मामला जाएगा, उसके बाद जनता की इस पर प्रतिक्रिया ली जाएगी। जैसे कि 3 तलाक को लेके, धारा 370 को लेके देश में जब भी ऐसे बड़े मुद्दे उठे हैं तो जनता की प्रतिक्रिया जो है वो हमेशा भाजपा लेती हुई नजर आती है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर जैसे ही मामला सामने आया, विपक्ष की भी कई अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं जो कि हम दर्शकों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं दर्शकों को कि वन नेशन और वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर कल से जो खबरों का बाजार है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। दिल्ली में क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं, ये पावर ऑफ सेंटर भी कहा जाता है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहते हैं और यहाँ पे कई बड़े बड़े जो है नेता जो है रहते हैं। तो कहा जाता है कि जो पावर ऑफ सेंटर है वहाँ पर जो भी खबरें निकल कर आती है उसमें कहीं ना कहीं वो जो खबरें होती है वो तथ्यात्मक होती है। यही कारण है कि जैसे ही एक देश और एक चुनाव की बात हुई, ऐसे मौके में आज देखा गया कि जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात की और लगातार ये बताया जा रहा है कि एक देश एक चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है इस मामले को लेकर। और ऐसे में इस कमेटी के जो प्रमुख बने हैं वो रामनाथ कोविंद है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि अब यह भी बताया जा रहा है कि 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में 5 दिन का विशेष सत्र भाजपा की तरफ से बुलाया गया है, जिसकी फिलहाल के लिए आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही है हमारे पास सूत्रों के मुताबिक वो यही है कि 5 दिन का विशेष सत्र ये होने वाला है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन अहम चर्चा जो है एक देश एक चुनाव को लेकर भी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। यही कारण है कि आज जो है इस बात का भी जिक्र हुआ है कि रामनाथ कोविंद जो है वो समिति के अध्यक्ष बने हैं, उनके हाथ में मेन मोर्चा दिया गया है। उनसे मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी की। लेकिन भारत में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पुरानी पृष्ठभूमि में जाए, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाए, तो हम देखेंगे कि 1951 1992 का समय ऐसा था जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इकट्ठे हुए। 1957 1962 1967 का समय ऐसा था जब ये तमाम इलेक्शन एक साथ हुए। लेकिन 1970 में जब लोकसभा भंग हो गई तब इसके बाद स्थिति जो है बदलती हुई नजर आई। 1983 का समय आया जब इलेक्शन कमीशन ने जो है एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव सामने रखा। इसके बाद विधि आयोग की तरफ से भी ये प्रस्ताव सामने रखा गया। लेकिन निरंतर समय के जो कालांतर में चीजें जो है वो बदलती हुई नजर आई। फिलहाल अगर मैं आपको बात करूं तो तत्कालीन जो चुनाव आयुक्त थे उनका भी ये कहना था, जो कि 2022 का मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पे दर्शकों को बता दूं कि जो चुनाव है वो एक साथ होने चाहिए। इसको लेकर विधि आयोग ने भी नौकरशाही से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर तमाम अधिकारियों से भी एक रुझान जाना और जिसकी रिपोर्ट उन्होंने भी अपने पास रखी है। और ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा गया कि वो एक देश एक चुनाव के लिए लगातार बातचीत करते हैं विधानसभा और लोकसभा की। लेकिन फिलहाल जैसे ये मामला गर्म हुआ, हमने ये देखा कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने शुरू हुई। सबसे पहली जो प्रतिक्रिया है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की आई, जो कि मध्य प्रदेश से है और नेता भी बड़े माने जाते हैं कांग्रेस के। उनका ये कहना है कि जब तक विधानसभा भंग नहीं होगी तब तक कोई नए इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन ये कि संवैधानिक प्रक्रिया है और ऐसा करना गलत होगा। यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला तय होता है, भाजपा अपने विशेष सत्र में अगर इस पर बात करती है तो एक लंबी प्रक्रिया होगी जिस पर काम होगा, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। क्योंकि आप ये जो चुनाव है तभी करा सकते हैं जब बाकी राज्यों की विधानसभा भंग हो और उनके लिए अलग अलग जो है उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आनी जरूरी है, उनका भी राजी होना जरूरी है। लेकिन इसके लिए बातचीत के बाद ही कोई हल निकाला जा सकता है। फिलहाल के जो आसार है वो यही बता रहे हैं कि 5 दिन का जो विशेष सत्र रहने वाला है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो
बताया जा रहा है वो यही है कि इसमें जो है एक देश एक चुनाव को लेकर बातचीत हो सकती है, और ऐसे में अगर इस पर मोहर लगती है तो लगभग बड़ा खर्चा जो है वो हमारे देश का बच सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि 2019 का वक्त था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब 60,000 करोड़ रुपए, आप इसकी कीमत को समझिए, 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे लगभग चुनाव के समय, जिसमें ना सिर्फ जनता को कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें होती है, क्योंकि एक तरीके से ये भी माना जाता है कि जब इलेक्शन साथ होंगे तो ना सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि प्रशासनिक अधिकारी अपना काम भी समय पर कर पाएंगे, क्योंकि चुनावों के समय सबकी ड्यूटी लग जाती है, जिस वजह से प्रशासनिक कामों में भी ढिलाई आती है। लेकिन वहीं एक बड़ी समस्या, जैसे कि बताया जाता है, एक बड़ी समस्या क्षेत्रीय दलों के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के अगर चुनाव साथ हुए, जैसे कि बताया जा रहा है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अगर ऐसा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, जो कि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देख भी चुके हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के लिए मुश्किलें ये खड़ी हो सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का ये मानना है कि वो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टियां उन पर भारी पड़ सकती है विधानसभा के चुनावों में। तो ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या 5 दिन का विशेष सत्र, जिसको लेकर लगातार अटकलें लग रही है, कयास लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि इलेक्शंस को लेकर खासी मतलब कि एक देश और एक चुनाव को लेकर बातचीत हो सकती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि वाकई में विशेष सत्र में जो है इस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते हैं। आज प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि एक समिति तैयार हुई है, मामला पब्लिक डोमेन में जाएगा, उसके बाद चर्चा होगी, संवैधानिक तौर पे कई परिवर्तन करने होंगे, संशोधन करने होंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम राहें इतनी आसान नहीं है। लेकिन वहीं इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग भी ये बात स्पष्ट कर चुका है कि उसकी जो तैयारियां है वो पूरी तरीके से हो चुकी है, यानी कि पहले से ही जो खाका है वो कहीं ना कहीं अंदर खाने बनते हुए भी नजर आ रहा है। विधि आयोग की बात करें तो उनका भी कहना है कि उन्होंने तमाम जगहों से जो है रिपोर्ट्स ली है, जानकारी ली है, रुझान लिए हैं कि क्या एक देश एक चुनाव एक साथ होता है तो क्या होगा। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मैंने अभी दर्शकों के सामने एक आंकड़ा रखा 2019 का, अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो कई मायनों में वो चीज़ें अहम होगी, लेकिन क्षेत्रीय दलों के लिए ये मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल भावना, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता भावना, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। तो आपको बताया कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष बना दिए गए हैं और आज इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।